पहला मेथड पे खत्म, वो 3 स्टेप्स। अब आगे एक और मेथड यूज किया जाए जिसको और भी तरीकों से लोगों ने किया। तो उन्होंने कहा जी जो आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं बाय एडिंग द कॉलम, dividing it by the total sum, and then you adding the row and divided by n, that can be done another way. So which is that way? Multiply cells in an individual row, calculate the nth root. आपको पता है nth root से एक चीज याद आ जाती है, geometric mean, है ना? आ जाता है ना? हाँ, हो गया है। और तो geometric mean, ये लिखा भी होगा, लेकिन आप में हम चूंकि उधर स्टक हो गया ना, so this is how things are. अच्छा, then normalize the gain, जो हमारा वेक्टर आया, मल्टीप्लाई किया, नॉर्मलाइज उसको कर लिया विद द सम ऑफ द कॉलम, जो हमने वेक्टर प्रायोरिटी का बनाया, उसको हम वेक्टर कह रहे हैं ना, उसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होगा? वेक्टर एक मैट्रिक्स क्या होगा? 3 rows 1 column, ऐसा होगा, या 3 column। तो हम अभी देखते हैं कि वो किस किस्म का होता है। I think it is making sense to you guys, है? With a good smiley face. इससे मुझे ना, जब मैं ये स्माइली फेस बनाया तो मुझे एक बड़ी मजे की एक चीज वहां पे बड़ी अच्छी साइड है ना। In 4000 BCs we make these kind of conical script जो कि Egyptians draw किया करते थे, है ना। फिर ये जरा थोड़ा एडवांस हुए तो हायरोग्लिफ फिर कुछ अल्फाबेट्स आए बिफोर दी एडी, बिफोर दी जीसस फॉर्म, इधर आ अब 2000s में हमने ये भेजने होते हैं, है ना। कैसे हो? स्माइली फेस यानी कि हंस रहा हूं, है ना। और जोक आया तो लाफ आउट लाउड, जिसे हम कहते हैं ना, वाह। तो दिस इज हाउ, आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस। So we are coming back to our example with these steps we have to undertake, right? We have to undertake these steps. Comfort ने आपने ये कर लिया, अब क्या किया इस स्टेप में जी? क्या किया जी? हाँ, कॉलम यहाँ, ये कॉलम टोटल, ये कर बस, that's it. That was so damn easy. So step 2 क्या था? डिवाइड का कॉलम नॉर्मलाइज कर दिया ना, फिर उसके बाद है ना डिवाइड, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या, अब तीसरा स्टेप किसको याद है? अब इसमें सिर्फ हमने क्या किया, थोड़ा उसको डेसिमल में लिया है, थोड़ा वो अच्छा नहीं लग रहा था फ्रैक्शंस में, डेसिमल में लिया। तो अब हमने इनको क्या किया, और ये नॉर्मलाइज आ गए, और अब हमारे पास एक प्रायोरिटी वेक्टर। अब हम we will talk in the AHP jargons, in the language we understand, so AHP jargon। तो प्रायोरिटी वेक्टर आ गया। ये प्रायोरिटी वेक्टर क्या है? जो कि प्रायोरिटी बता रहा है कार A की with respect to the no with respect to the comfort, वो तो हमने कर लिया, है ना। तो अब आप इसको देख के क्या ज़हन में आ जाता है जी? हाँ, वो बहुत अच्छी है, फिर कार B है, फिर कार C है, जो कार C तो अच्छी है ही नहीं, ठीक है, हाँ वो है ही नहीं अच्छी, हाँ ठीक है ना। तो ये स्टेप आ गया। अच्छा जी, अब ये सारे आपने कर लिए, ये सारे किए ना। अब कंफर्ट का आपने किया था, आपने प्राइस का भी किया, जो अब आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ कि डिफरेंट हो सकते हैं। जी डिफरेंट हो सकते हैं, देख लेना हमने डिफरेंट। अब आप प्राइस समझते हैं, अभी प्राइस आप मार्केट प्राइस आपको पता होती है, तो आप प्राइस भी लेके आते हैं कितनी महंगी है, अच्छा ये इसके कंपेयर में कितनी है, ठीक हो। अच्छा, इस सब को करने के बाद आपने इन सब के क्या निकाले? प्रायोरिटी वेक्टर निकाल लिए। और जी क्वेश्चन, for making comparisons, so many number of persons should be involved. Good question. You are not allowed to ask.
just kidding. अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन फॉर ऑल द ऑडियंस। अच्छा, जब डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट आती है तो कितने होने चाहिए? दैट इज द प्रॉब्लम इटसेल्फ टेल्स यू। इफ यू आर गोइंग टू बाय अ कार, so you are the one making the decision, or your wife maybe, right? Lekin wife, yeah, your father maybe, yeah. So you are going to involve one or two persons at the most. But if you are talking about a company which has 5 chairs, with 5 chairs of governors or governing body, so you have to involve those 5 who are making to do decision regarding the investment. So those 5 are there. If you are talking about something which is affected to a larger audience, like you are talking about getting prioritization, that how entrepreneurs think. So you got to get some valid observations and valid number. उसके लिए आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए एक्सपर्ट्स की इंपॉर्टेंस है। एक्सपर्ट की क्यों इंपॉर्टेंस है? अब आपने डिसीजन करना है विच इज अ हायर लेवल डिसीजन विच इज इन्वॉल्विंग योर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो आपने जो डिसीजन करना है वो हायर लेवल थिंकिंग के लिहाज से करना है। जो 5 ग्रुप मेंबर हैं, जो चेयर हैं, वो करेंगे डिसीजन, आप करेंगे कार का डिसीजन। अभी एंटरप्रेन्योर कैसे सोचते हैं? तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन करेंगे ना, डिसीजन। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिसीजंस पे। एग्रीगेशन इज एन इशू, हाउ वी एग्रीगेट। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, अभी डाउन द लाइन जाएंगे तो आपके सवाल सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक, अभी हम यहां तक वापस आते हैं। वी आर ओके विद दिस? अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमने सारा काम कर लिया, क्राइटेरिया, प्राइस, इकोनॉमी। तो एक अब काम ये वाला मैट्रिक्स जो ये ऑल्टरनेटिव्स के किए, तो ये वाला मैट्रिक्स डेवलप किया फ्रॉम क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू गोल, और यही काम किया, कंपैरिजन किया। ये किया ऑल्टरनेटिव्स, क्राइटेरिया टू, नाउ वी हैव ऑल द कंपैरिजन। अब यहां से सिंथेसाइजेशन या सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, राइट? सिंथेसिस तो पहले भी स्टार्ट हो चुका है, आपने बिल्डिंग के बाद से शुरू किया, because you have to find out the probability vector. जी प्लीज। जो फिफ्थ मैट्रिक्स आपका है, ये कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन के बेस पे है, इन चारों केस के साथ लिंक नहीं है। नो, ये इंडिपेंडेंट एक लेंथ से। यस। अब मैं पहले देखना चाहता हूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंस है ना, क्या मेरे लिए कंफर्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉइज वैल्यू इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट है, फिर आप वो देखते हैं। ये इसमें फिर वही इन द केस ऑफ होल्डिंग कंपनी 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन वही 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस वही डिसीजन कर रहे हैं, बिकॉज़ डिसीजन उनका इन्वॉल्व है ना, और तो किसी का इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी ने, एक मुदारबे में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका डिसीजन है। कार आपने खरीदनी है, प्रायोरिटाइजेशन करनी है, तो ज्यादा ऑडियंस का तो वो वही डिसीजन करते हैं। तो जब आप एक, अच्छा हाँ, गुड क्वेश्चन, यहाँ से मैं एक और लीड देता हूँ यहाँ पे। जब आपने एक स्टडी इवॉल्व करनी है फ्रॉम बेसिस ऑफ डिसीजन, स्टडी इवॉल्व हो रही है, हम रिसर्च भी कर रहे हैं साथ, एक स्टडी इवॉल्व करनी है, तो फिर आपने ऐसी डेवलप करना है क्वेश्चनर को जिसमें एक रिस्पोंडेंट इन कंपैरिजन सबको मेक करे, तो देन यू सिंथेसाइज ऑल दी रिस्पोंडेंट, राइट? सही है। अच्छा जी, अब एक और अंग्रेजी लिख दी, इसको मजीद हम डिसाइफर करेंगे। सही, क्या है जी? The overall priority for each decision alternative is obtained by summing the product of the criteria, priority, that is weights, हम इसको weight भी कहते हैं, with respect to the overall goal। अब इनको हमने करना है times the priority, that is preference of the decision alternative with respect to the criteria। आप तो समझ गए, हमने जो 2 काम किए ब्रॉडली, मैट्रिक्स तो हमने 5 बना दिए, काम 2 किए, अल्टरनेटिव्स को हमने किया था क्राइटेरिया के लिहाज से, और हमने किया था क्राइटेरिया को गोल के लिहाज से। इन दोनों को ऐसे मिक्स करना है कि ये मिलके यकजान हो गया। हाँ वाह, बिल्कुल, या उल्टा निकल गया।
चले ठीक हो गया ना, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हमने रैंकिंग दीज प्रायोरिटी वैल्यूज वी विल हैव AHP रैंकिंग। ये एक मेथड आपको अभी हम बनाएंगे, इसको रीसेट कर भी करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब ये वाले प्रायोरिटीज निकाला है जो हमने निकाला है। कंफर्ट का तो हमने निकाला, ये रिमेंबर क्या हमने निकाला हाँ। अब ये नहीं निकाला, ये कहां से आते हैं? उसी तरह ये भी वहां से आ गया और ये भी आ गया। अब ये दोनों आ गए हमारे पास। इनको अभी क्या करेंगे, अगर आप गौर करें तो प्राइस को मैं उठा के ले जाऊं ऐसे, और इसको इकोनॉमी, इसको कंफर्ट पे, और इसको स्टाइल पे। अब हम अंग्रेजी को जो थे ना उसको समझने की कोशिश कर लेंगे इसके थ्रू। कैसे? सम द प्रोडक्ट ऑफ द क्राइटेरिया प्रोडक्ट, वो जो था प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल गोल, टाइम्स द प्रायोरिटी। सम पहले मल्टीप्लिकेशन करें फिर सम कर लें, तो जो प्रायोरिटी आएगी वो AHP को प्रायोरिटी वेक्टर और प्रायोरिटी डेट्स वो AHP निकाल के दे रही है। ओवरऑल अगर हम कार A की प्रायोरिटी देखें तो ये क्या चीज है? है ना? एक हमने चार चीजें जो डिस्कस की है, हाँ चार चीजें जो डिस्कस की हैं। हाँ जी, हमने जो चार चीजें डिस्कस की इनको उठा के हम इधर लेके गए। अब प्राइस को इससे मल्टीप्लाई किया, प्राइस को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया, इन सबको ऐड कर दिया, तो जो सम निकला वो क्या था? प्रायोरिटी डेट्स, जो कि ये है। इसे प्राइस की मैं दोबारा मैं समझ गया आपकी बात। अब एक प्राइस को किया, ऐसा नहीं प्राइस को प्राइस से, इकोनॉमी को इकोनॉमी से नहीं, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने प्राइस को उठाया, मैंने इसलिए जब वो पहला शुरू रिकॉल करेंगे इसको उठा के इधर ले जाए ताकि आपको याद रहे। मैं यहाँ लिख नहीं सकता, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। हाँ, वैसे लोग लिख भी देते हैं मार्कर से ना, नहीं छोटे छोटे मार्कर से ना इस तरह की शीट पे लिख देते हैं, फिर सारी उम्र वो क्लास उसको याद करती है। वैसे इस बंदे का कैसा गुनाह जारिया होता होगा, है ना? वो कुछ बना देती है, फिर वो स्लाइड चुके यूनिवर्सिटीज रिप्लेस नहीं करती ना इसको व्यू पर, तो वो फिर सारी उम्र लिखा होता है कि पता नहीं नईम ने 1972 में ये लिखा था, वो उसको नईम अभी भी याद होता है क्लास को यार लुक एट। अच्छा भारत, तो ये मैं नहीं लिखना चाहता 0.398 इधर, तो यहाँ पे अगर आप लिख दें 0.398 मल्टीप्लाई दिस, 0.398 मल्टीप्लाई दिस होगा, लेकिन हम इसको नहीं करें, हम तो इसके वेट्स ले रहे हैं ना, हमने सब के वेट्स लिखे हुए हैं। इसकी प्राइस को इससे मल्टीप्लाई किया, इकोनॉमी की प्राइस को इससे मल्टीप्लाई किया, कंफर्ट की इससे मल्टीप्लाई किया, स्टाइल के इससे मल्टीप्लाई किया, इन सब को सम कर दिया, तो ये कार A के लिहाज से चारों की चीजें हैं। एग्जांपल सिर्फ एक ही, हाँ हमने तो डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इटरेशन है ना वो। अच्छा, इसको हमने करके एक एग्जांपल एक ही दिया जी, हमने सारी लिख रहे थे तो हम लिख रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने जब ऐड किया तो ये आ गया। इससे साबित क्या होगा? अब जब हमने ये कह दिया तो इस डिसीजन के पीछे क्या चीजें थी? चार। यस, उनकी बेसिस पे हमारा जो काम AHP ने किया वो कहा कि बाय कार B as you have made the comparisons and decision by car। अभी यहाँ पे आपकी कहानी खत्म नहीं होती, कहानी तो भी शुरू हुई है। वाह, ओह यस, तो बात वो जरा सी है, तो बात है ना, हाँ some it is strategic और some it is operational, है ना? ऐसे भी लोग हैं ना, कार को ऐसे बेचते हैं और खरीदते हैं जैसे कि एक्वाफिना की आधी लीटर की बोतल, और कुछ होते हैं वो हाँ सोच के। तो अभी तक आपको बात समझ में आई, अब हम आगे स्टेप पे इस वक्त चलेंगे जब आप क्लियर हो गए होंगे ना। पानी पी लूं अगर आप इजाजत दें।
शायरी में किसको दिलचस्पी है जी? कोई पोएटिक टाइप कौन है हमारा? क्यों ये एजुकेशनिस्ट को होती है? जरूरी नहीं है। लाजमी नहीं है। सुनने की आदत है। ये बात जरूर है कि डॉक्टर साहब शायर है। अच्छा अच्छा, ओके, तो फिर वो चित्राली के हैं, आपको समझ नहीं। अच्छा तो बाकी वो कहते हैं ना कि जब भी किसी चीज की ट्रांसलेशन की जाए तो उसमें वो एसेंस खत्म हो जाता है। क्यों जी? अभी मैं आपको 2-3 वर्ड्स बताने लगा हूं, चलिए हम किसी से बात आगे चली गई कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, नॉलेज, ये सारे रूम हमारे अंदर है। कनेक्ट नहीं, कनेक्ट करना था एजुकेशन, है ना? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन कनेक्ट ना कर सके। मुझे आज भी अगर मैं आपसे पूछूं दायरे की डेफिनेशन बताएं तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना? दायरे की डेफिनेशन आप सबसे करीब बैठी हुई एजुकेशन से हम। अच्छा, वैसे भी लेडीज फर्स्ट होती है। आज आपने जगह बदल दी ना, पहले आप इधर बैठते थे। दायरे की डेफिनेशन बताने के लिए तो आप कभी राइट आएंगे कभी लेफ्ट, वो जी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑल द एलिमेंट्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर, वे दायरा डेफिनेशन। अब मसला ये है कि दायरे की डेफिनेशन कनेक्ट नहीं हो रही। अंदर जाके जिसने मेमोरी को इग्नाइट करना था, स्कीमास को बोल नहीं किया उसने, अब वो दायरा फंस गया उसी के अंदर, ट्रायंगल भी फंस गई उसके अंदर जाके। तो हम मैथ से ना फंसे हुए निकले, अब फंसे हुए, अभी समझ नहीं आती। मसले याद है आपको? अभी पता नहीं आप लोगों ने सॉरी मैंने उर्दू मीडियम में किया जब मैट्रिक, तो उर्दू मीडियम में मसला पढ़ते थे, मसला नंबर 13, है ना? तो उसके साथ तो मसला नंबर 13 भी है ना, उससे हम डरते थे, रट्टा लगा लेते थे। डरना जरूरी भी था, उसको तो मारने के आरा ना पूरी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में हाँ सही बात है। ठीक है, वो मार खा खा के मसला भी कोई नहीं था, ये नहीं कि अभी वो ठीक हो गए थे काइंड ऑफ। अच्छा तो खैर, अच्छा तो दायरे अब कनेक्ट करना है मैंने आपको, वो मसला ये कि ज़बान कनेक्ट कराती है एजुकेशन आपकी थ्योरी के साथ, प्रैक्टिकलिटी को। अब मैं अगर दायरा में कहूं कि दायरा क्या है, और मैं आप सिर्फ यूं पहिए एक दिखा दूं तो आपको समझ आ जाएगी दायरा, आपको ये पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है, पता चल जाएगा ना। मसलन कि मैं आपसे कहता हूं, एक मैं बंदे से आई हैव अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन एंड डिस्कशन विद दिस गाय, ही इज वर्किंग ऑन अ वेरी यूनिक एंड नोवेल आइडिया व्हिच आई मस्ट शेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम विद यू गाइस। ही इज वर्किंग ऑन अ डिक्शनरी that will initiate the process of enlightenment of your memory schemas and connecting it with your dictionary. उसके ख्याल में दुनिया के सारे इल्म 5 लफ्जों में आ जाते हैं। हर इल्म की डेफिनेशन 5 लफ्जों से ज्यादा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, क्वांटम फिजिक्स हो, 5 लफ्ज are good enough. And I have met that guy and I have listened to those definitions and it makes sense. तो खैर एक एग्जांपल जो मैं आपको देने लगा था जल्दी से, वो ये कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हरकत को उर्दू में 17 लफ्जों से पहचाना जाता है। हमें 17 लफ्ज आते हैं हरकत के, भागना, दौड़ना, चलना, थरथराना, कपकपाना, सनसनाना। अब ये सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें पता है ना? पता है। मसला ये कनेक्ट अगर करूं मैं जाके फ्रीक्वेंसी से इर्ताश को या थरथराने को, ये क्यों नहीं पता चलती, फ्रीक्वेंसी की क्यों डेफिनेशन देना पड़ती है, ये मसला है। मसला ये कनेक्ट नहीं होती। अभी एक लफ्ज है, अब मैं आपको एक लफ्ज कहूंगा टॉर्शन, अभी मैं आपसे डेफिनेशन दूंगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्शन, आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्शन। मैं वैसे आप बताइए, लेकिन आप बता सकते हैं, अभी भी आप बताएंगे कि वो टॉर्शन पता चल जाएगी। लेकिन अगर मैं एक लफ्ज बोलूं और वो आपको बता दे सारी कुछ, तो यही आर्ट है इस डिक्शनरी का। अगर मैं आपको लफ्ज कह दूं मरोड़शन, सारी मरोड़शन,
अब आपको पता चल गया कि टॉर्शन क्या होती है, ये तो मरोड़। तो अब टॉर्शन से आपको ये समझ आई कि टॉर्शन का पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ टॉर्शन ये होता है, टॉर्शन जहां पॉइंट होता है डिस्टॉर्ट। हाँ टॉर्क, मैं भी बता रहा हूं ना टॉर्शन। अब मरोड़, अब इसको मैं अगर कह दूं मरोड़शन, तो अब आपको टॉर्शन समझ में आ गई। थर्मोडायनामिक्स में आपकी डेफिनेशन में पढ़ाता हूं, थर्मोडायनामिक्स से एक लफ्ज बोलूंगा गर्मोडायनामिक्स, तो सारी आपको समझ आ गई। हाँ गर्मी जब ज्यादा होती है तो हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो यही थर्मोडायनामिक्स की एसेंस। तो वो ही वर्किंग होता है। मसला ये है कि कनेक्ट नहीं होते हैं, वो कनेक्ट करना जरूरी है आपने। और जब आप जनरली लोगों को उस लैंग्वेज में बात करते हैं जिसमें वो ब्रॉटअप हो रहे होते हैं इर्द गिर्द, लाइक आप चित्राल में आप लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें ब्रॉटअप हो रहे होते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बड़ी हाई लेवल होती है। पहले तो अंग्रेजी डिसाइफर करते रह जाते हैं, तो हमारा अलमिया ये है रिसर्च में वहीं पे हम लिटरेचर रिव्यू से नहीं आगे जाते, क्योंकि आगे है ना वहीं पे कॉग्मायर में आ जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू नहीं होता क्योंकि समझ नहीं आ रही होती। अब थर्मोडायनामिक्स ही नहीं समझ आ रही अभी, तो ये मसला है। खैर हम आगे चलते हैं, इसमें मुख्य बात है। अच्छा जी, नाउ मूविंग टू अदर टू ऑप्शनल स्टेप्स। अब कंपैरिजंस तो कर लिए, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, और मन जो था वो उसने क्या किया, वो मसले डालना शुरू कर दिया उसने। अच्छा तुमने कंपैरिजन जजमेंट की है, तो एक को तुमने 8 रेट किया हुआ है, एक को तुमने 4 रेट कर दिया है, ऐसा होता है? ये क्या बात है, ये गलत तो नहीं मैंने सोचा, ऐसा होता है। दिस इज हाउ इट कम्स। तो अगला पार्ट आता है कंसिस्टेंसी चेक। वी डू कंसिस्टेंसी चेक। अच्छा जी, तो उसमें हाँ एक स्लाइड मैंने देखी, तो मैंने कहा आपसे वैसे शेयर कर लूं कि प्रिपरेशन फॉर मीटिंग्स और द प्रोबेबिलिटी द मीटिंग इज कैंसल्ड, हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, है ना? ऐसे ही है ना, जितना ज्यादा आप प्रिपेयर्ड हो गए जाएगा मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। जिस दिन आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड, उस दिन मीटिंग का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, उस दिन मीटिंग हो ही जाएगी। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था कि दिस इज हाउ किससे मीटिंग की बात है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ कवर कर रही है ना? है कि नहीं? इससे मुझे अभी वो नासिर काज़मी साहब का एक शेर याद आ गया। अभी आप कहेंगे कि शेर सुना दें आपको कि आओ अब ये मैं मीटिंग से बात आ रही है, आओ खामोशी की जुबान में नासिर इतनी बातें करें कि थक जाए। मतलब कि आपने इसको कहाँ पीक दे दी है ना? वो मीटिंग तो वो भी होती है ना जिसमें सिर्फ आपका एक देखना ही बस मीटिंग में वफा पर तबसरा भी हो हाँ। गया आंखों ही आंखों में, वाह भरी महफिल में उनसे दिल का सौदा कर लिया। वाह जी वाह, ये देखें ना अभी आप इग्नाइट हो गए। रिसर्च इज ऑल अबाउट इग्निशन। आदिल I think you will second this. Research is all about ignition. If you ignite a process, that is your outcome. अगर पोएट्री कह के हमने आपको हमको शायर ना कहो कि नीट साहब हमने दर्दो हम कितने किए जमा तो दीवान किया, तो वो ऐसा होगा जब आप इतना करके तो ले आते हैं। उसने नजर में ही ये देखा ना, अभी नाइट हो गया भले सकून कहे, उसने ये फराज साहब है जी उसने नजर में ही इतने भले सकून कहे, मैंने तो उसके पाँव में अपना कलाम रखा है। वाह जी वाह, देखा क्या बात है। तो नासिर की उस शेर की तो डिफाई करता ना, वो एक कहता नए कपड़े बदल के नाम हाँ प्रिपेयर्डनेस है, उसका मोटिव नहीं है। हाँ मोटिव ये आपने कनेक्ट कर दिया जाके, बहुत अच्छे। तो दिस इज अच्छा। यहाँ से जो मजे की बात ये है कि रिसर्च इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, मेकिंग कनेक्शंस। डोंट गेट अफ्रेड टू मेक कनेक्शंस। रिसर्च में पहली बात, don't ever get afraid to make connections. So if you have a bizarre connection, that your research may be seminal in that, तो आप connections बना सकते हैं। Don't get afraid कि मैं तो जी confirmatory factor analysis पता नहीं क्या कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ यूटिलाइज कर सकूंगा कि नहीं शुरू कर सकता हूँ। अभी सोचा तो सही है ना? तो खैर इसमें हम बात करते हैं आगे। कंसिस्टेंसी। अच्छा, अब ह्यूमंस के साथ एक इशू, मशीन नहीं है, हम तो ह्यूमन है, हमारी थिंकिंग चेंज होती रहती है ना, थिंकिंग चेंज होती रहती है, नॉट अ मशीन। सो इफ अ मशीन मेक्स सर्टेन कंपैरिजन, इट मेक्स इन अ मैकेनिकल वे, बट अ ह्यूमन मेक्स कंपैरिजन ऑफ डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स,
depending upon the internal environment and depending upon the external environment. External variables, internal variables, right? अच्छा वो variables भी with respect to time change होते रहते हैं, time based. इसको हम क्या कहते हैं? एक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं, रिसर्च की चीजें हैं, तो आपको वो भी इग्नाइट करेंगे ना. आदिल इज गुड इन इग्नाइटिंग ऑल दिस स्टफ. तो सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट. और ये मुश्किल नहीं है, रिसर्च इज नॉट डिफिकल्ट, रिसर्च इज जस्ट अबाउट मेकिंग कनेक्शंस. तो अच्छा, अब ये जो दो चीजें हम पे करती है तो कंपैरिजन मुतासिर हो जाते हैं. Sometimes you rate a price like this and you get to go to the Google and find the price of the cars, and then you rate कि अच्छा आपकी रेटिंग चलिए ठीक है, कार की प्राइसेस आपने मिल गई, आपकी रेटिंग जो आपने देखी हो गई. फिर कंफर्ट की रेटिंग. अब आपको नहीं पता कि एक नया फीचर आ गया है जिसको हम कहते हैं नॉइज कैंसिलेशन. कार में कंफर्ट नॉइज कैंसिलेशन से भी आती है. How soundproofing of car is. There are two kinds of cancellation. So active cancellation, passive cancellation. So if you are employing and dwelling on those ideas, तो comfort की definition change हो जाएगी. हो सकता है आपका comparison मुतासिर हो जाए यार, और बस आवाज नहीं आती, इंजन स्टार्ट हो, अब definition change हो गई. So you have to go back and revise your comparisons maybe. And maybe at that point in time, your car A becomes the preferred choice. ऐसा होता है. So remember, when you are using AHP, you've got to go through. So for AHP, you've got to go through literature quite rigorously to control or think about the external variables and internal variables. इसका फिर consistency से ताल्लुक आता है. देख रहा था कि we add additional criteria, तो हमें दो मैट्रिक्स एडिशनल डालने पड़ेंगे. एक तो वो रिवाइज क्राइटेरिया. हाँ देखिए, अब इसको हम टर्म में कहेंगे तो हमें दो और क्राइटेरियाज डालने पड़ेंगे. उस क्राइटेरियाज की बेसिस पे डिसीजन कंपैरिजन चेंज हो जाएंगे, और जो चेंज हो जाएंगे तो मैट्रिक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और फिर प्रायोरिटी वेक्टर डेवलप हो जाएंगे. तो अभी मैंने आपको बताया था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लिकेटेड आर डूइंग द सेम. हाउ मच क्राइटेरिया डू यू ऐड, बिकॉज़ हाउ सेंसिटिव यू आर making a decision, right? An important consideration in terms of the quality of ultimate decision relates to the consistency of judgments that the decision maker demonstrated during the series of pairwise examples. इसको हम थोड़ा एग्जांपल से ले आते हैं और उसी रूडिमेंटरी एग्जांपल से करते हैं. अच्छा, ये भी पढ़ लेते हैं. It should be realized perfect consistency is very difficult. We are not machines. तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है. तो हमें EHP अलाउ भी करती है इनकंसिस्टेंसी को. अच्छा, वो ही पुराना एग्जांपल, और मैम ने अपना मोबाइल देखना शुरू कर दिया कि एग्जांपल आ गए, तो मुझसे ना पूछने के कौन सा नहीं, आई एम नॉट आस्किंग. ओके, अच्छा जी. फर्स्ट, इफ यू प्रेफर बनाना टू एप्पल, thus we say that for you banana has greater value than apple. B is greater than A. And next you prefer apple to cherry, then apple has a greater value than cherry. A is greater than C. Since B is greater than A and A is greater than C, so what logical conclusion should come out? ठीक हो गया नहीं? This logic of preference is called transitive property. अभी जो my dear friend next ISM में बात करेंगे ना, transitivity matrices डेवलप करेंगे, वो यही लॉजिक है. आपने इसको भूलना नहीं है, right? To handle the consistency of question, the AHP provides a method for measuring the degree of consistency among the pair-wise judgment provided by the decision maker. AHP में procedure है consistency check, एक tolerance है consistency, वो भी हमें देखनी पड़ेगी. If the degree of consistency is acceptable, the decision process can continue. ठीक है. While you were out, हमने ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी ना वो पढ़ ली, बाकी आपने पढ़ा नहीं. ठीक है. अच्छा जी. अच्छा जी. If the degree of consistency is unacceptable,
the decision maker should reconsider and possibly revise the PAY, जो हम बात कर रहे थे सारी, judgments before proceeding with the analysis. खेबे हुआ खेते, ये क्या है? French word. चित्राल में इसको क्या कहेंगे जी? Prepared to stop. इसको क्या कहेंगे हम चित्राल में कहना चाहेंगे? Prepared. Stop. अच्छा. रोक को बचता है. ये देखिए अभी ये फ्लेवर था जस्ट हो गया. देखिए कितना मजे का फ्लेवर आया. ये एक फ्रेंच फ्लेवर है जिसमें क्या है प्रिपेयर योरसेल्फ. हमारे लिए वो भी चित्राल है, ये भी. वाओ, ये कंपैरिजन जो आपने कर दिया इक्वल वन है ना.